हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अभी ईएफएम पेपर 2 की क्लास चल रही है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हमारे पेपर का नाम है। जो टॉपिक अभी हम ले रहे हैं वो बीईपी ले रहे हैं। इससे पहले भी इस टॉपिक पे हम लेक्चर ले चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको टॉपिक को समझने में भी आसानी हुई होगी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर से। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको लिए लिया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टॉपिक के काफ़ी सारे जो टिपिकलिटीज़ होती है उनको समझने में निश्चित रूप से इस क्वेश्चन से आपको फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी सारे नए जो फॉर्मूला हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। ये क्वेश्चन 9 है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर की सेल्स गिवन है। सेल्स आपको फर्स्ट ईयर की गिवन है 5 लाख, प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000। सेकेंड ईयर की सेल्स जो आपको गिवन है वो है 7,50,000 और प्रॉफिट जो गिवन है वो आपको है 1 लाख। तो देखिए, फर्स्ट ईयर की सेल्स 5 लाख, सेकेंड ईयर की 7,50,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1 लाख। क्वेश्चन इतना ही है। क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है? तो फर्स्ट में देखिए पीवी रेशो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। सेकंड, फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन भी करने के लिए कहा गया है। थर्ड, प्रॉफिट एंड वेरिएबल कॉस्ट व्हेन सेल्स आर 3,50,000 यानी कि आपको प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है जब सेल्स आपकी 3,50,000 हो। तो ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि भाई हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम पहली बार कर रहे हैं इस वीडियो क्लासेज में। तो इससे पहले हमें सिंगल 1 साल का डेटा दिया हुआ होता था, लेकिन इस बार ऐसा सिचुएशन है कि भाई 1 से ज़्यादा साल के डेटा दिए हैं, 2 या 3 साल के डेटा दिए हो सकते हैं। तो अगर 2 साल का आपको डेटा दिया है या उससे ज़्यादा साल का दिया है तो सबसे पहले आप लेंगे चेंजेज इन प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा आपको इस कंडीशन में। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फार्मूला मैंने आपको पहले लिखवाया था, चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स इनटू 100। और इससे पहले एक फॉर्मूला और लिखवाया था, सी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें वही फार्मूला अप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 और पीवी रेशो आ गया। वहां पर सिचुएशन जो होती थी वो अलग थी। अभी जो सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन में, वहां पे आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने में परेशानी आएगी। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में सेल्स अलग दी हुई होती थी और वेरिएबल कॉस्ट अलग दी होता था और 1 साल का डेटा होता था हमारे पास, हम इजीली कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते थे। इसलिए हम वहां पे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 वो फार्मूला यूज में लेते थे। इस कंडीशन में देखिए आप, हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है और कंट्रीब्यूशन भी गिवन नहीं है और फिक्स कॉस्ट भी गिवन नहीं है। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट होती तो मैं प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करता और कंट्रीब्यूशन निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको 2 या 2 से ज्यादा साल के डेटा दिए हों तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले पीवी रेशो की कैलकुलेशन करनी चाहिए। यहाँ पे चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स है फॉर्मूला। तो चेंजेज इन प्रॉफिट देखिए, पहले 50,000 का प्रॉफिट था और अब 1 लाख का हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है चेंज। पहले 50,000 था, अब 1 लाख हो गया, तो कितने रुपए का चेंज हुआ? 50,000 का। अगर 50,000 होता और अभी यहाँ पे होता बाई चांस 1,20,000 तो कितने रुपए का चेंज हो गया? भाई पहले 50,000 था और अब हमने देखा कि 120 है तो 70,000 रुपए का चेंज होता, तो हम यहाँ पे लेते 70,000। लेकिन फिलहाल ये 50 है और ये 1 है, तो यानी कि डिफरेंस कितना है? 50,000 का। जो 50,000 का डिफरेंस है वो हम ले लेंगे यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, चेंजेज इन सेल्स। चेंजेज इन सेल्स कितनी है? यहाँ पे 50,000 था, 5 लाख था हमारा सेल्स और यहाँ पे सेल्स है 7,50,000 यानी कि जो चेंज हुआ है वो हुआ है 2,50,000 का मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको क्रॉस करके देख सकते हैं, 50,000 इंटू 100 बाय 2,50,000, ये आपका आएगा 20% आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आएगा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया 20%। अब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। तो देखिए, फिक्स कॉस्ट के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं
सेल्स इंटू PVR प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, बाय में 100 परसेंटेज में होता है इसलिए डिवाइड में आ जाता है, मैं आपको इजी रहे इसलिए 100 लगा दिया है मैंने, माइनस अब आप फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से आप प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी। हमारे पास देखिए सेल्स है, किसी भी साल की निकाल लीजिए फिक्स कॉस्ट, जनरली जिस ईयर की सेल्स ज़्यादा हो, आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी की भी कॉस्ट ले लीजिए, सेम ही आएगी दोनों ईयर की सेल से आप अगर फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, चाहे फर्स्ट ईयर की सेल से आप फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कीजिए या सेकेंड ईयर की सेल से आप फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कीजिए, दोनों ही कंडीशन में जो फिक्स कॉस्ट होगी वो सेम आएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे ये बताना देना चाहूंगा कि प्लस माइनस की जो मिस्टेक है वो कम से कम हो, इसीलिए हमें जो सेल्स ज़्यादा हो उसी को एज्यूम करके निकाल लेना चाहिए, इससे प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर बाई चांस लॉस होता है तो देखिए हमारे पास सेल्स यहाँ पे 7,50,000 ले लेते हैं सेकेंड ईयर की, पीवी रेशो हमने कैलकुलेट किया 20%, तो 20/100, तो 7,50,000 का 20% हो गया, ये शायद हो गया आपके 1,50,000, इसमें से लेस कर दीजिए प्रॉफिट 1 लाख। तो अब देखिए 7,50,000 का 20% आपने निकाला 1,50,000 और 1,50,000 में से आपने माइनस कर दिया 1 लाख, तो आपका जो आंसर रहा वो रहा 50,000। तो इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो 50,000 आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे 1 लाख था आपके, 150 में से 1 लाख माइनस किया तो आपके पास 50,000 बच गया, ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में 2 पॉइंट सॉल्व हो चुके हैं, पीवी रेशो में कैलकुलेट कर चुका हूं, फिक्स कॉस्ट भी मैंने कैलकुलेट कर ली। अब हमें एक सिचुएशन दी गई है कि अगर आपकी सेल्स 3,50,000 रुपए हो, फिलहाल तो नहीं है लेकिन फिर भी एज्यूम कर रहा है बंदे ने कि भाई अगर आपकी सेल्स 3,50,000 रुपए हो तो उसको प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट ये जानना है, प्रॉफिट भी जानना है और वेरिएबल कॉस्ट भी जानना है, तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मुझे लगता है कि भाई इसको इरेज कर देना चाहिए ताकि जगह अपने पास हो जाए। तो हमने जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की है वो 50,000 है, इस बात को याद रखिएगा आप, और आपको याद रहे इसके लिए मैं ये यहां पे लिख देता हूं कि पीवी रेशो हमने कैलकुलेट किया है 20% और फिक्स कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की है वो है 50,000। ये दो चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सेल्स अगर आपको 3,50,000 रुपए हो तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो दिख रहा है। तो देखिए प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है सेल्स इंटू पीवीआर, वही बाय 100, ये माइनस में हमने कर दिया फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जाएगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स हम देखते हैं, माना कि 3,50,000 है जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, पीवी रेशो 20% है यानी कि 20/100, माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 50,000, ये हमारा क्वेश्चन था। प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 3,50,000 का 20% 70,000 हो गया है, 70,000 में से माइनस किया 50,000, तो अगला जो आपका आंसर आएगा वो होगा 20,000। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रॉफिट की। देखिए क्वेश्चन में आपको फिर से समझा देता हूं, ये क्वेश्चन क्या था कि 3,50,000 ये बोल रहा है कि अगर आप सेल्स मानिए, और क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि अगर 3,50,000 रुपए की सेल्स हो तो प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि सेल्स इंटू पीवीआर बाय 100 माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इंटू पीवीआर बाय 100 माइनस फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो सेल्स हमारे पास 3,50,000 माननी थी, पीवी रेशो हमने कैलकुलेट करके देखा था 20% आया था हमारा, तो 3,50,000 का 20% हमने किया 70,000 आ गया, फिक्स कॉस्ट 50,000 कैलकुलेट की थी, तो 50,000 फिक्स कॉस्ट थी, इसको लेस किया हमने 70 में से, तो 20,000 मेरे पास प्रॉफिट आ गया अगर मेरी सेल्स 3,50,000 रुपए हो तो। अब बात यह है वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट वैसे बहुत इजी है,
सिंपल सा आप कर सकते हैं, सेल्स आपको गिवन है, सेल्स आपकी है 3,50,000, सही कह रहा हूं मैं। और यहां पे अगर आप प्रॉफिट इसमें से लेस कर दें और फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दें, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, आप बताइए क्या बचेगा? वेरिएबल कॉस्ट नहीं बचेगा। भाई सेल्स आपको गिवन है 350, प्रॉफिट आपने अभी कैलकुलेट किया 20,000, फिक्स कॉस्ट आपके पास है 50,000, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास 50,000 थी, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 20,000, तो यहां पे 2,80,000 ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ गई क्या? सही। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है कि अगर सेल्स यहां पे फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेल्स है 3,50,000 और इसका 20%, ये हमारा क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा, पीवी रेशो है हमारे पास। भाई यही तो फार्मूला होता है, C/S × 100 इज इक्वल टू पीवी रेशो, ऐसे ही फार्मूला होता है। तो यहां पे पीवी रेशो हमारे पास गिवन है 20, सही। सी है नहीं है तो सी को आप सी मान सकते हैं। सेल्स आपके पास है 3,50,000। भाई सेल्स मानने के लिए कह रहा है कि सेल्स को आप एज्यूम कीजिए कि सेल्स आपके पास 3,50,000 है और ये इंटू 100 कर दीजिए, तो पीवी रेशो हमारे पास 20 था, सेल्स 100 सी हो गई और ये 3,50,000 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सी बराबर आ जाएगा 3,50,000, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 20/100, ये इनको कैंसिल कर दीजिए और 3,500 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, तो 3,500 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 70,000। तो देखिए कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 70,000। अगर आप कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन 70 है, तो आप इजीली फार्मूला लगा सकते हैं, C = सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपकी है कितनी? 3,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है नहीं आपके पास, कंट्रीब्यूशन तो है ना आपके पास 70,000, तो कंट्रीब्यूशन आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये VC इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये 350 है ही, और 70,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 350 में से 70,000 गया तो 2,80,000, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर चाहें तो इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा इजी मुझे ये मेथड लगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस मेथड से को प्रेफर करेंगे, लेकिन कई जगह हो सकता है कि ये मेथड अप्लाई नहीं हो, कई कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा और अब ये आगे की इस टॉपिक की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जो सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से मिलता जुलता लिया है मैंने। सेल्स देखिए इस बार आपको जो गिवन है वो 3,50,000 है और सेकंड ईयर की जो गिवन है वो 15 लाख है। तो फर्स्ट केस में 350 है, सेकंड केस में 15 लाख है। टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट केस में 12 लाख है, सेकंड केस में 12,90,000 है। तो हमें एक साल से ज़्यादा की सेल्स और कॉस्ट दी हुई है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम प्रॉफिट की देखें कि प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इस केस में। तो देखिए यहीं पे आप कैलकुलेट करके रख लीजिए, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन सेल्स में से टोटल कॉस्ट को अगर आप लेस कर देंगे तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 13,50,000 में से आप 12 लाख लेस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 150। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट केस में प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 1,50,000। सेकेंड केस में देखिए 15 लाख में से 12,90,000 आप लेस कीजिए, तो 15 लाख में से आप लेस करते हैं 12,90,000, तो उसमें आपको 2,10,000 प्रॉफिट होता है।
तो इस केस में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2,10,000 है। फर्स्ट केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया और मैंने आपको अभी इसी वीडियो में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अगर एक से ज्यादा साल का आपका प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स दे रखी है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे और पीवी रेशो जब कैलकुलेट करेंगे तो C/S मल्टीप्लाई बाय 100 जो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 फार्मूला यूज करते थे वो फार्मूला हम इस केस में यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट ही गिवन नहीं है, ना आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है। अगर इस केस में हमें फिक्स कॉस्ट गिवन होती तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करके हम कंट्रीब्यूशन जान सकते थे। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें फिक्स कॉस्ट भी नहीं है और वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। अगर वेरिएबल कॉस्ट दी होती तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन नहीं है। तो इस केस में सबसे पहले हमें जो पीवी रेशो हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंजेज इन प्रॉफिट अगर हम देखें तो 150 से 210 यानी कि 60,000 का चेंज हुआ है। कैसे हुआ है मैं यहां पे लिख देता हूं आपको ताकि आपको ध्यान में रहे। 2,10,000 आपका प्रॉफिट था और 150 आपका प्रॉफिट था, दोनों को आपस में लेस किया तो आपका जो प्रॉफिट रह गया वो रह गया 60,000। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की। और इसी तरह आप सेल्स को देखें 13,50,000 थी, अब 15 लाख हो गई, तो यहाँ पे 1,50,000 का सेल्स में चेंज है। भाई 1350 और 15 लाख दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप कितना है 1,50,000। तो ये चेंजेज इन सेल्स है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पे आप पीवी रेशो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया 40%। तो ये 40% आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा ही नहीं है, हमें सबसे पहले कहा फिक्स कॉस्ट फिर बीईपी। सही है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम कैलकुलेट कर कैसे सकते हैं। बिना पीवी रेशो के तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, इसलिए हमने सबसे पहले पीवी रेशो कैलकुलेट किया। अब पीवी रेशो कैलकुलेट होने के बाद मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का जो फार्मूला है वो है सेल्स इनटू पीवीआर बाय 100। तो यहां पे मेरे पास सेल्स गिवन है, मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, दोनों में से कोई सी भी सेल्स ले लूंगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तो सेल्स के लिए मैं यूज कर सकता हूं पीवी रेशो मेरे पास है 40%, मैंने कैलकुलेट कर लिया, माइनस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स इनटू पीवीआर बाय 100 किया तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं प्रॉफिट लेस कर दूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो प्रॉफिट भी मैंने कैलकुलेट कर ही रखे। तो फिक्स कॉस्ट के लिए सेल्स हमने ली, सबसे पहले हमने 15 लाख सेल्स ले ली, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय पीवीआर। पीवीआर हमारे पास कितना परसेंट है? तो पीवीआर हमारे पास 40% है। $15 लाख का 40% अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके 6 लाख, माइनस आप करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास था 2,10,000। यहां पे ध्यान दीजिएगा आपकी, अगर आप सेकंड केस की सेल्स ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी सेकंड केस का ही होगा, और अगर फर्स्ट केस का सेल्स है तो जो प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट केस का होगा। और या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर की सेल्स ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी फर्स्ट ईयर का लेना, और अगर सेकंड ईयर की सेल्स ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी सेकंड ईयर का ही लेना। तो हमने सेल्स ली है 15 लाख, तो जो हम प्रॉफिट लेस करेंगे वो होगा 2,10,000 प्रॉफिट। तो यहां पे हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2,10,000। अब हम इसको लेस करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 6 लाख था, 6 लाख में से हमने लेस किया 2,10,000, तो हमारे पास आ गया 3,90,000। तो इस तरह से के ये जो फिक्स कॉस्ट आई है 3,90,000। अब देखिए आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पहले कभी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, और अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे आके कर जाते हैं। उनकी कैलकुलेशन अगर 3,90,000 फिक्स कॉस्ट आ रही है तो वो 3,90,000 को फिक्स कॉस्ट लेकर ही क्वेश्चन को कर जाएंगे, जबकि
आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है वो आपको गिवन है जनवरी टू जून। तो जनवरी टू जून का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेल्स है आपको पूरे साल की गिवन नहीं है, ये केवल 6 मंथ की सेल्स आपको गिवन है। और यहां पे भी ये 6 मंथ की सेल्स गिवन है। तो यहां पे अगर पहले 6 महीनों में जो फिक्स कॉस्ट थी वो आपकी 3,90,000 थी, तो सेकंड जो 6 मंथ है उनमें भी जो सेल्स होगी वो फिक्स कॉस्ट होगी वो पहले 6 मंथ के बराबर ही होगी। यानी कि अगर पहले 6 महीनों में 3,90,000 रुपए हमारे पास फिक्स कॉस्ट आई है, तो सेकंड 6 मंथ जो होंगे, जो लास्ट 6 मंथ होंगे, उनमें भी जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो पहले 6 मंथ के बराबर आएगी, 3,90,000 ही होगी। अब इस बात को हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन में फर्स्ट 6 मंथ को सेल्स मानकर कैलकुलेट करें फिक्स कॉस्ट, तो देख लें क्या आती है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, सेल्स इंटू पीवीआर बाय 100 माइनस पी। तो हमने सेल्स ली 13,50,000, पीवीआर हमने वही लिया 40% ही था बिल्कुल। और प्रॉफिट, अब यहां पे हमने जो फिक्स कॉस्ट सेल्स ली है, यहां पे हमने जो सेल्स ली है वो फर्स्ट 6 मंथ की ली है, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी फर्स्ट 6 मंथ का ही होगा, 1,50,000। फर्स्ट 6 मंथ में हमारा जो प्रॉफिट था वो 150 था। 13,50,000 का 40% जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 13,50,000 का 40% जो आ रहा है वो आ रहा है 5,40,000। तो 5,40,000 में से हम माइनस करते हैं 150, तो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट आती है वो आती है 390। तो देखिए फर्स्ट 6 मंथ या सेकंड 6 मंथ किसी से भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, जो आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी वो बराबर आएगी। तो इस तरीके से हमें पूरे साल की सेल्स फिक्स कॉस्ट लेनी पड़ेगी। तो पूरे साल की जो फिक्स कॉस्ट होगी आपकी, जो पूरे साल की फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी हमारे पास 390। तो 6 मंथ की और लास्ट 6 मंथ की 390, तो इस तरीके से पूरे साल की हो गई आपकी 390 फिक्स कॉस्ट। 390 इंटू 2 भी कर सकते हैं आप चाहें तो, पूरे साल की इस तरीके से भी आ जाएगी। 6 महीने की है, 2 से इंटू कर दो तो 2 बार की आ गई, तो ये हो जाएगी 7,80,000। एक बार इसको कैलकुलेट भी कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल 7,80,000 ही आपकी फिक्स कॉस्ट होगी पूरे साल की। तो ये हमने पूरे साल की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की है 7,80,000 रुपए। तो हम हमारे फर्स्ट आंसर पे पहुंच गए हैं, जो हमारे पास है 7,80,000 जो हमारी फिक्स कॉस्ट आई। अब हम बात करें बीईपी की, तो बीईपी का जो फॉर्मूला था वो बहुत ही सिंपल था। हम देखते हैं बीईपी का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, अभी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए बीईपी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फिक्स कॉस्ट देखिए हमारे पास कितनी है, हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है 7,80,000। वैसे फॉर्मूला इतना ही होता है, ये बात याद रखिए, फिक्स कॉस्ट अपन पीवीआर इंटू 100 में आपके आसानी रहे इसलिए लगा देता हूं, वैसे लगता नहीं है। 7,80,000 है आपके पास। पीवीआर जो आपके पास था, पीवीआर आपका था 40%, इंटू 100 करके देख लीजिए, तो आपकी जो बीईपी सेल्स है वो आ जाएगी 7,80,000 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 19,50,000, 19,50,000 ये आपकी बीईपी सेल्स आई है। ये बीईपी सेल्स जो है वो पूरे साल की होती है इन रुपीज। ये आपके रुपए में कैलकुलेट कर लिया आपने, बीईपी 19,50,000। अब थर्ड नंबर पे आपको कह रहा है एमएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स करेंगे तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल्स अगर हम देखें तो एक्चुअल सेल्स हमारे पास कितनी है, तो फर्स्ट 6 मंथ की जो सेल्स है और सेकंड 6 मंथ की जो सेल्स है दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ऐड कर देंगे तो हमें पूरे साल की सेल्स पता चल जाएगी। तो 13,50,000 और प्लस मैंने किए 15 लाख, दोनों को ऐड करके देखा तो हमारी जो एक्चुअल सेल्स है वो है 28,50,000।
तो देखिए फर्स्ट 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ दोनों की सेल्स मैंने आपस में ऐड कर दी, तो ये मेरे पास पूरे साल की टोटल की सेल्स आ गई 28,50,000। इसमें से बीईपी सेल्स आपकी थी, आपने ऊपर कैलकुलेट किए 19,50,000, आपस में दोनों को लेस कर दीजिए 19,50,000, तो आपका पास जो आंसर आएगा वो होगा 9 लाख। ये 9 लाख आपकी आ गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज्यादा हो उतनी बिजनेस के लिए अच्छा है, और जितनी कम हो इसका मतलब यह है कि अब आपको उसको बढ़ाने के प्रयास कर देने चाहिए, वरना अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आप बीईपी पे आ गए हैं, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि आपका बिजनेस लॉस में रन करने लग गया है। इसलिए ये प्लस में हो और जितनी ज्यादा हो उतनी बढ़िया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब हमने कैलकुलेट कर ली, और अगर अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो आप फार्मूला लगा सकते हैं एमएस अपॉन एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो एमएस का मतलब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये परसेंटेज में आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे एमएस हमारे पास 9 लाख है, और एक्चुअल सेल्स अगर हम देखें तो हमारे पास थी 28,50,000। 28,50,000 हमने दोनों 6 मंथ की जो सेल्स गिवन है हमके उसका टोटल है इनटू 100। तो इस तरीके से मेरे पास 9 लाख डिवाइडेड बाई 28,50,000 इनटू 100, तो ये मेरे पास आ जाती है 31.57%। तो इस तरीके से मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, बीईपी कैलकुलेट कर चुके हैं, और बीईपी के साथ ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन का आता है सबसे बढ़िया पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट, और थोड़ा सा टिपिकल भी है, बच्चों को टिपिकल लगता है, कुछ स्टूडेंट को ये पॉइंट टिपिकल लग जाता है, कई बार ये उनसे मिस्टेक हो जाती है, इस क्वेश्चन में काफ़ी गलतियां कर देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना। जो इस क्वेश्चन का 4th पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि हमें प्रॉफिट है और 10% है, लेकिन हमें सेल्स ही तो बतानी है। क्वेश्चन में पूछ सेल्स ही रहा है, तो सेल्स जब बतानी है तो सेल्स का 10% निकालेंगे कैसे? तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, और जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, नहीं कर पाता स्टूडेंट उस चीज़ को। तो सबसे पहले देखिए डिजायर सेल्स निकालने के लिए कह रहा है ये आपको, यहाँ पे प्रॉफिट आपको गिवन है तो डिजायर सेल्स का फॉर्मूला लगाइए आप। फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है प्लस डिजायर प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट आप ले सकते हैं, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डिजायर प्रॉफिट 10% है तो हम 10% लेंगे, और यहाँ पे पीवी रेशो आपको गिवन हो जाएगा इनटू 100। अब अगर इसको देखें तो डिजायर सेल्स हमारे पास है कुछ, डिजायर सेल्स नहीं है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं उसको ले लेते हैं 100x, एज्यूम कर ली मैंने, डिजायर सेल्स को मैंने एज्यूम कर लिया 100x अपॉन 1। फिक्स कॉस्ट अगर मैं देखूं, फिक्स कॉस्ट हमारे पास अभी थी 7,80,000 हमने कैलकुलेट की थी शायद, 390 इंटू 2 किया था, 3,90,000 इंटू 2, 7,80,000 हमारी फिक्स कॉस्ट थी। तो देखिए फिक्स कॉस्ट हमने ली थी 7,80,000 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है, प्लस डिजायर प्रॉफिट हमने मान लिया 10% सेल्स का। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स गिवन नहीं थी, तो हमने सेल्स को माना सेल्स है 100x, तो उस केस में 10% प्रॉफिट होगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 100x अगर हमने सेल्स मानी है तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 10% होगा, यानी कि 10x। ये हमने प्रॉफिट मान लिया। पीवी रेशो देखें तो हमने कैलकुलेट किया था 40%, तो 40% है तो ये 100 हटाने के लिए इसको 100 में डिवाइड किया तो ये आ गया 0.40। 100 बाई 100 की भाई इंटू हटाने के लिए अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो भी ठीक ही रहेगा, तो ये 0.40 हो जाता है उस केस में। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,80,000 780 ही रहेगा, वो 10x इधर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो। अब 0.40 को आपको आपने 100x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40x। अब आप 40x को इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा 40x, प्लस में 10x है ही,
ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 7,80,000। यहाँ पे 40 में से आपने 10 को माइनस किया तो ये आ गया 30x माइनस में, और ये माइनस में है 7,80,000। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर आपके आ जाएगा 7,80,000 डिवाइडेड बाई 30। तो 7,80,000 डिवाइडेड बाई 30 अगर आपको करना है तो आपके पास जो आएगा 26,000। तो x का मतलब जब आपके पास आ गया 26, तो यहां पे सेल्स आपने किसके इक्वल मानी है? 100x के इक्वल, सही है। तो यहां पे 100 है और इंटू x की वैल्यू कर दीजिए तो x की वैल्यू 26 है। तो आपकी जो सेल्स आएगी वो हो जाएगी सेल्स इंटू 100 26 लाख। तो ये 26 लाख अगर आपकी सेल्स होगी तो आपको 10% प्रॉफिट होगा उस केस में, यानी कि 2,60,000 रुपए का प्रॉफिट होगा जब आपकी सेल्स होगी 26 लाख। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि देखिए ये क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 6 मंथ की जो सेल्स है दी हुई थी और सेकंड 6 मंथ की सेल्स दी हुई थी 13,50,000 और 15 लाख। टोटल क्वेश्चन में गिवन थी। सबसे पहले हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन में कहा गया फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। फिक्स कॉस्ट बिना पीवी रेशो के कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसलिए हमने सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट किया जो हमारा 40% आया था, और इसमें C/S मल्टीप्लाई बाय 100 वो फार्मूला हमने यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों गिवन होते तो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या वेरिएबल कॉस्ट गिवन होती तो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की कैलकुलेशन जरूर हो सकती है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले। उसके लिए हमने फार्मूला यूज किया चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स। तो चेंजेज इन प्रॉफिट हमने देखा 60,000 था, इस सेल्स में देखा लगभग 1,50,000 का डिफरेंस है, तो हमने फार्मूला यूज किया और 40% हमारा पीवी रेशो आया। सेकेंड नंबर पे हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था सेल्स इंटू पीवीआर बाय 100 माइनस प्रॉफिट। सेल्स दोनों में से कोई सी भी यूज कर लीजिए। प्रॉफिट अगर आपने फर्स्ट 6 मंथ की सेल्स ली है तो आप प्रॉफिट फर्स्ट 6 मंथ का ही लीजिए 150, और अगर सेकंड 6 मंथ की सेल्स ली है तो आप सेकंड 6 मंथ का प्रॉफिट लीजिए 210। जो सेल्स लेंगे उसी साल का आपको प्रॉफिट लेना है। फिक्स कॉस्ट उसके थ्रू निकाली हमने, जो हमारी आई थी 7,90,000। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में 6 मंथ की सेल्स दी हुई है, इसलिए आपको जो फिक्स कॉस्ट लेनी है वो पूरे साल की लेनी है। या तो आप दोनों फिक्स कॉस्ट निकाल के टोटल कर दीजिए, या फिर जो 6 मंथ की आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि पूरे साल भर की आपकी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की जा सके। जब आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाती है तो आप बीईपी कैलकुलेट करते हैं। बीईपी का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास आई गई, पीवी रेशो आपने निकाला ही था 40% इंटू 100। तो इस तरीके से हमने बीईपी कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास आया 19,50,000। अब हम बात करें कि बीईपी भी निकल गया, फिक्स कॉस्ट भी निकल गई, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमने बताया था एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। तो एक्चुअल सेल्स देखें हम तो फर्स्ट 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ दोनों का टोटल कर दीजिए 28,50,000, माइनस कीजिए आप बीईपी सेल्स 19,50,000, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 9 लाख। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा दीजिए कि परसेंटेज में निकाल लीजिए MS अपॉन एक्चुअल सेल्स अपॉन इंटू 100, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास थी 9 लाख, एक्चुअल सेल्स थी हमारे पास 28,50,000 इंटू 100, तो 31.5 ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई थी परसेंटेज में। उसके बाद सेल्स टू अर्न प्रॉफिट है कि 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर हमें अर्न करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हमने डिजायर सेल्स का फार्मूला यूज किया। जो फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास, देखिए फिक्स कॉस्ट हमारे पास फर्स्ट केस में और सेकंड केस में 390 आई थी, टोटल हो गई 7,80,000। तो हमने फिक्स कॉस्ट ली 780, सेल्स को एज्यूम किया 100x, तो प्रॉफिट हो गया आपका 10x, और पीवी रेशो था आपका 40%। तो 40/100 था परसेंटेज का मतलब, तो इंटू 100 की जगह हमने बाय 100 ही कर दिया, तो 0.40 रह गया आपका। आपने मल्टीप्लाई करके देखा तो जब 100x को आपने 0.40 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40x,
और 780 को 1 से इंटू किया तो 780 और 1 को आपने 10x से इंटू किया तो ये है 10x। अब आपने ये ट्रांसफर किया तो 40 इधर आया तो माइनस का हो गया, 40x माइनस 10x, तो ये आ गया आपका 30x माइनस में, माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो गए। 780 में आपने डिवाइड किया 30 का तो आपके पास x बराबर आया 26,000। ये x की वैल्यू है, सेल्स नहीं है आपकी। सेल्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सेल्स एज्यूम की है 100x, यानी कि 100x के बराबर सेल्स है। यहाँ पे एक x की वैल्यू आई है 26,000, तो 100x की वैल्यू कितनी होगी? तो 100x की वैल्यू होगी 26 लाख, तो आपकी जो सेल्स होगी वो 6 लाख होगी, तो 26 लाख होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प करने में ये जो क्वेश्चन है वो बहुत हेल्प करेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और इसी चैप्टर की हम आगे की प्रॉब्लम देखते हैं अब।